बहुत आभार पार्वती, जो आपने मुझे मेरी सती की एक और स्मृति लौटा दी। ये त्रिशूल मुझे मेरी सती के सदैव आसपास होने का आभास देगा। त्रिशूल आपका सदा का साथी है। मेरा ये अंश, मेरा प्रेम प्रतीक सदैव आपके साथ रहेगा। माता पिता के लिए संतान की प्रसन्नता से बड़ा कुछ नहीं होता, और संतान के लिए उसके माता पिता के संतोष से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं कदापि नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरी माता की शांति भंग हो। या मेरे कारण मेरे पिताश्री की निद्रा छिन जाए। पार्वती, तुम्हें तो स्मरण भी नहीं है कि तुम केवल इनकी संतान नहीं हो। अभी तो ये समस्त संसार, ये सृष्टि तुम्हारी संतान है। तुम देवी आदि शक्ति हो। मेरा और देवर्षि नारद का उत्तरदायित्व है कि तुम्हारा विवाह शिव से ही हो। और हमें ये उत्तरदायित्व निभाना ही होगा। हम इस प्रकार हार नहीं मान सकते। हमें पार्वती को समझाना होगा, उसे मनाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे प्रयास जारी रखने होंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए पिताश्री। मेरे लिए आपकी चिंता का अंत हो गया है। अब मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे आप कहेंगे। अब आपको मीठी निद्रा और सुंदर स्वप्न आने चाहिए। पार्वती का शिव से विवाह नहीं होगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब सुरक्षित हैं। तुम उन देवों को नहीं जानते, वो कभी भी कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। मैं भली भांति समझता हूँ माता, परंतु यही अंतर है आज से पहले के असुरों में और तारकासुर में। मैं जानता हूँ कि विंध्या कुमार से विवाह में भी इनका कोई दाव हो सकता है, पर इस बार हम असुर पहले से सज हैं उनसे बड़ा छल करने के लिए। ऐसा नहीं कि पार्वती को मिले श्राप के बाद या शिव के ना करने के बाद पार्वती मेरा लक्ष्य नहीं है।
मैं पार्वती जैसी सुंदरी को अवश्य अपना बनाऊंगा। तभी वो शिव से दूर हो पाएगी और मेरा लक्ष्य अब भी वही है, केवल पाने का मार्ग बदला है मैंने। मैं हिमालय अवश्य जाऊंगा, पर हिमवान का बैरी बनकर नहीं, उसका बाराती बनकर। पार्वती का विवाह विंध्य कुमार से ही होगा, परंतु वो बनेगी मेरी। रूप बदलना और छल करना केवल उस विष्णु को नहीं आता। ये तो हम असुरों के जन जन का संस्कार है। जिस शिव से संतान उत्पत्ति के लिए तुम्हारा विवाह होने वाला था वो कभी ना हो। यदि वो विवाह हो भी जाए तो तुम कभी भी एक मां ना बन सको। जब मन और मस्तिष्क के बीच में हो तो मस्तिष्क जीत भले ही जाए, परंतु मन को संतोष नहीं मिलता पुत्री। आपको दुविधा में देखा तो चला आया। गुरु जो हूं आपका, पर क्या हुआ? आज आप अपने दैनिक नियमों का पालन नहीं कर रही। प्रतिदिन आप सोने से पूर्व शिव को प्रणाम करती हैं, परंतु आज प्रणाम करते करते आप रुक क्यों गई? गुरुदेव, मेरा मन और मेरे हाथ एक प्रश्न के बोझ तले दबे जा रहे। आज तक जिस स्वप्न, जिस प्रतिमा को मैं अपने मन में लिए जीती रही, क्या वो सही है? तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो पुत्री? माँ, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि पार्वती का जो बालपन का स्वप्न है वो शिव है। मैं आपसे विनती करती हूँ माँ, उससे उसका स्वप्न मत छीनिए। पार्वती का विवाह शिव से ही होना चाहिए। पार्वती समझ गई, परंतु तुम नहीं समझी गंगा। तुम अभी भी स्वप्न में पड़ी हो। वास्तविकता को देखो पुत्री। पार्वती जब से कैलाश से लौटी है मुरझा गई है। मेरी हंसती मुस्कुराती पार्वती मौन और स्तब्ध होकर लौटी है। कदाचित तुमने सुना नहीं कि वो विंध्य के राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए सच है। यही बोल के गई है वो। माँ, ये शब्द उसी के हैं, परंतु विचार नहीं। और ये समय उसके शब्द नहीं, उसके मौन को समझने का है, उसके हृदय को समझने का है। माँ, आपकी पुत्री दुविधा में है। और पिताश्री, आपने तो देखा है ना, वर्षों से उसकी आंखों में केवल शिव के ही स्वप्न हैं। उसके मन में शिव के प्रति जो भाव है वो कभी किसी से नहीं छिपे हैं। शिव को सजाना, उनकी पूजा करना, उनके लिए जो उसके मन में श्रद्धा है
वो केवल और केवल प्रेम है पिताश्री। उसके इस भाव को आप ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते पिताश्री।